चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करते हैं तुला राशि पर जो शनि वक्री हुए हैं उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। अब तुला राशि के लिए शनि जो होते हैं वह चतुर्थ भाव के और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, अर्थात सुख स्थान के और आपके बुद्धि विवेक के स्थान के। अब यह जो शनिदेव वक्री हो रहे हैं यह आपके सिक्स्थ हाउस में वक्री हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप एक बात देखेंगे कि इनकी जो गति होगी वह पंचम भाव की तरफ होगी। तो सबसे पहले जब यह छठे भाव में वक्री होते हैं तो इनकी जो दृष्टि है सप्तम, एक तो वो जाएगी 12वें भाव पर। यदि आपको नींद नहीं आने की समस्या हो रही थी, आपका जो स्लीपिंग साइकिल है वह थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था, तो उसमें थोड़ा सा आपको राहत देखने को मिलेगी। अब आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में यदि रात को सोते समय बिना रुके हुए विचार चल रहे थे, तो वहां पर भी आपको थोड़ी सी शांति देखने को मिल सकती है। वैसे तो शनि जो होते हैं वह छठे भाव में अत्यंत ही कारक होते हैं। तो जब शनि का सिक्स्थ हाउस में गोचर हुआ होगा और चूंकि जो देवगुरु बृहस्पति है वह भी उच्च राशि में आपके कर्म स्थान पर बैठे हैं, तो इस समय पर आपको आपके करियर में कुछ ना कुछ बदलाव देखने को अवश्य मिला होगा। अब यदि आप फॉरेन जाने की योजना बना रहे थे और किसी प्रकार से वह कार्य रुका हुआ था, तो इस समय पर आप वापस से उस कार्य को कुछ गति दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपके फॉरेन जाने की एक तरीके के मन में विचार यदि उत्पन्न हो रहे हैं तो आप उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। अब दूसरा क्या, 12वां भाव जो होता है वह हॉस्पिटल के खर्चों का भी होता है। तो अभी किसी न किसी प्रकार की छठे भाव से संबंधित जो बीमारियां रहती है, क्योंकि शनि जो होते हैं वह अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। शनि को काल पुरुष का दुख कहा गया है। तो छठे भाव में एक तो मेहनत आपकी बहुत हुई होगी, कहीं ना कहीं किसी से ईर्ष्या भी आपके मन में जागी होगी। तो इस समय पर उस ईर्ष्या और द्वेष भाव से निकलकर थोड़ा सा राहत प्राप्त करने का समय दिखाई देता है, क्योंकि शनि की दृष्टि जो तृतीय दृष्टि है वह अष्टम भाव पर भी पड़ती है। तो आप थोड़ा सा ज्योतिष या ऐसे जो गूढ़ विषय होते हैं, किसी प्रकार की जो मंत्र साधना होती है, मेडिटेशन होती है, वह कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार का पैतृक संपत्ति से या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी थी आपकी जो कहीं ना कहीं रुकी हुई थी, तो आपको उसमें भी कहीं ना कहीं लाभ देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो एट्थ हाउस होता है वह ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। तो यह समय पर आपको आपके व्यक्तित्व में एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। मतलब जिस तरीके से आप पुराने सोच विचार रखते थे उसमें एक गहराई के माध्यम से थोड़ा सा परिवर्तन का समय यह नजर आता है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि हॉस्पिटल के खर्चों पर लगाम लगाने का यह जो समय है वह है, तो अपने हेल्थ का विशेष ख्याल रखिए। अब पंचम भाव की तरफ शनि की जब गति होगी तो आपका कोई जो पुराना प्रेम संबंध है वह आपको देखने को मिल सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप अपने दिल की बातें कहना चाहते थे या आपका कोई ब्रेकअप हो गया था, तो यह जो शनि का वक्री काल है इस समय पर उस व्यक्ति से आपका जो संपर्क है वह दोबारा हो सकता है। पेट में यदि आपको किसी प्रकार की समस्या चल रही थी, तो इस समय पर वह समस्या, जैसे गैस की समस्या होती है या एसिडिटी की समस्या होती है या पेट में किसी भी प्रकार का दर्द यदि आप महसूस कर रहे थे विगत लगभग साल भर से, तो उसमें जो दवाइयाँ है वह आपकी कार्य करने लगेगी। आपका जो खान पान है वह थोड़ा सा सही होगा। आपकी जो बुद्धि है उससे आप अगर यदि निर्णय नहीं कर पा रहे थे, आपको बड़ा डिलेमा सा बना रहता था मन में, आपकी जो डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही थी, तो यह जो समय है वह आपका डिसीजन मेकिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। अब पंचम भाव से हम आपके जो बच्चे होते हैं, आपकी जो संतान होती है उसका भी विचार करते हैं। तो संतान के प्रति जो आपकी जिम्मेदारियां है वह बढ़ सकती है, उनकी शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर। आप किसी प्रकार का कोई ट्यूशन लगा सकते हैं यदि बच्चे किसी विषय में कमज़ोर थे, तो आपकी इस तरीके की जिम्मेदारियां आपके मन में आपको महसूस होगी कि नहीं यार, मुझे इसके भविष्य के लिए, इसकी शिक्षा के लिए और क्या मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अब इस समय पर जो इन्वेस्टमेंट है, जो शेयर मार्केट है, पंचम भाव से हम शेयर मार्केट भी देखते हैं, तो थोड़ा सा शेयर मार्केट में आपका जो मन है, आपका जो रुझान है वो कहीं ना कहीं जाएगा। तो आपकी लग्न कुंडली के आधार पर ऐसे शेयरों का चयन करें जहां पर आपको लाभ देखने को मिल सके आने वाले भविष्य में। अब चूंकि जो शनि होते हैं वह दीर्घकाल के ग्रह माने जाते हैं,
तो यह पंचम भाव की तरफ यदि गति कर रहे हैं तो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है या जो ट्रेडिंग होती है, उससे आप जितना दूरियां बना के रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। अब चूंकि शनि मोक्ष के कारक भी होते हैं केतु ग्रह के साथ में, तो इनकी दृष्टि जब 12वें भाव पर पड़ेगी, तो वो भी वक्र अवस्था में अर्थात स्लो अवस्था में, तो आपके अंदर थोड़ा सा वैराग्य जागेगा। थोड़ा सा आप भीड़ में भी अपने आप को अकेला महसूस अवश्य ही करेंगे, और यह बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि बीच बीच में ऐसे कालखंड का आना अति आवश्यक है जब आप जीवन को एक अलग दृष्टिकोण से देख पाए। अब चूंकि शनिदेव की यहाँ से जो दशम दृष्टि है वह आपके तृतीय भाव पर जाती है, तो जैसे मैंने आपको बोला कि फॉरेन जाने के लिए यदि आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन का वर्क रुका हुआ था, आप योजना बना रहे थे, तो वह जो वीज़ा है या वह जो डॉक्यूमेंट्स है वह आपके क्लियर हो सकते हैं, क्योंकि तृतीय भाव से हम आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका विचार करते हैं। आपके जो सिबलिंग्स होते हैं, खासकर जो आपके छोटे भाई बहन होते हैं, उनके साथ में आपके यदि संबंधों में किसी प्रकार का कम्युनिकेशन गैप आ गया था, तो वह भी इस समय पर आप उसको किसी प्रकार से दूर कर सकते हैं। क्योंकि यदि आपका कम्युनिकेशन कहीं पे भी रुक जाता है, तो जाहिर सी बात है, ना आप अपने दिल की बात उनसे कहेंगे, ना वो अपने दिल की बात आपसे कहेंगे। तो धीरे धीरे जो संबंध होते हैं उनमें एक प्रकार का जो गैप है वह आपको महसूस होता जाएगा। तो इस समय पर आप अपने छोटे भाई बहनों से बातचीत करके, क्योंकि शनि की ये वक्र दृष्टि है, शनि वक्री हुए है, तो आपके जो पेंडिंग काम है, चाहे आपके घर में किसी प्रकार का कोई किताबें हो या किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हो, वो आपने कहीं रख दिए थे, तो उनकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। तो आप अभी से उनको ढूंढने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए जैसे आपके घर की रजिस्ट्री है, तो आपको आपके जहन में नहीं होगा कि मैंने कहाँ रख दी थी, तो ऐसे सभी डॉक्यूमेंट्स को यह जो काल है इसमें वापस से ढूंढकर व्यवस्थित रखने का प्रयत्न करें। अब चूंकि देवगुरु बृहस्पति जो है वह आपके दशम भाव में चल रहा है, उच्च राशि में, तो एक तो मानसिक सुकून आपको प्राप्त हो रहा होगा, करियर में थोड़ा सा बदलाव अवश्य आया होगा, खासकर यदि आप टीचिंग के क्षेत्र में थे तो आपको अच्छा बदलाव देखने को मिला होगा। अब इसमें कार्य क्षेत्र में आपकी कहीं ना कहीं, यदि आप मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं तो, या किसी प्रकार का जॉब कर रहे हैं, तो जॉब में आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, आपको प्रमोशन देखने को मिल सकता है, लेकिन उसमें आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वह बढ़ जाएगी, क्योंकि तृतीय भाव जो होता है वो यात्रा का होता है, छोटी यात्रा का। तो आपके ही प्लेस से कुछ दूरी पर आपका जो नया जॉब है वह अपॉइंट हो सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उनको जॉब मिलने की प्रबल संभावना बनती है, या वह किसी ऐसे परीक्षा के फॉर्म निकलने की राह देख रहे थे जिसकी उन्होंने लंबे समय से तैयारी करी थी, या ऐसे किसी प्रतियोगी परीक्षा का जो परिणाम है उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, तो यह समय वह भी आपको देखने को मिल सकता है। उस प्रतियोगी परीक्षा का जो परिणाम है या रिजल्ट है वह आपके सामने आ सकता है। अब चूंकि अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि जाती है, तो थोड़ा सा जो वाहन होता है उसे आप थोड़ा सावधानी पूर्वक चलाइए, क्योंकि यहाँ पे शनि एक तो, क्योंकि आठवां जो भाव होता है वह सबसे गूढ़ भाव होता है, तहखाना बोला जाता है, तो त्वरित चीजें आपके सामने आ सकती है। चूंकि छठे भाव को भी हम रोग से देखते हैं, और 8th हाउस दीर्घकालिक बीमारियों का होता है जो छुपी हुई होती है, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, आलस्य से अपने आप को दूर रखें, जो योग प्राणायाम मेडिटेशन होता है उसे करने का प्रयत्न करें। अब उपाय क्या करना है आपको? 6th हाउस में शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तो सबसे पहले किसी से भी बहसबाजी से बचे, क्योंकि यहाँ पर शनि शत्रुहंता योग बनाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि आपके गुप्त शत्रु अवश्य ही होंगे, तो अपने विवेक पर काबू रखते हुए, क्योंकि उनको आपसे ईर्ष्या होगी यदि आप तरक्की कर रहे होंगे या तरक्की नहीं भी कर रहे होंगे, तो आपकी लाइफ स्टाइल देखकर, तो इस प्रकार के जो व्यर्थ के वाद विवाद होते हैं उनसे बचे। यदि किसी प्रकार का कोई कोर्ट केस आपका चल रहा था, कोई लिटिगेशन आपका चल रहा था, तो उसमें भी आपको जो शुभ परिणाम है वह देखने को मिल सकते हैं। अब आप शनि का जो बीज मंत्र होता है, क्योंकि शनि का जो मंत्र होता है, किसी भी प्रकार का जो मंत्र होता है, वह आपको हमेशा लाभ ही प्रदान करता है।
तो आप शनि के बीज मंत्र की शनिवार के दिन 1 से 3 माला कर सकते हैं। अब चूंकि शनिदेव आपकी कुंडली में कारक बनते हैं, तो नीलम रत्न, यदि आपकी लग्न कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है, तो आप नीलम रत्न भी धारण कर सकते हैं। अब शनि यदि आपके बहुत पीड़ित है और आपको बहुत समस्या दे रहे हैं, तो जो काले साबुत उड़द होते हैं, अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारकर आप उसे बहते जल में प्रवाहित करें। काले या नीले वस्त्रों का जो प्रयोग है वो कम करें। यदि शनि आपकी कुंडली में पीड़ित अवस्था में है, नीच अवस्था में है, या किसी प्रकार का किसी ऐसे नक्षत्र में है जहां पर वो आपको शुभ फल नहीं दे पा रहे हैं, तो सबसे बेहतरीन उपाय होता है कि आप, जो मैंने आपको बताया, बहते जल में प्रवाहित करने का। और जो निचले तबके के लोग होते हैं, क्योंकि ये सर्विस सेक्टर के भाव में है, तो यदि आप अच्छे ऊंचे पद पर कार्य कर रहे थे, तो अपने जो निचले जो आपके कलीग्स हैं, या जो आपके नीचे कार्य करते हैं, उनका थोड़ा सा रिस्पेक्ट करते हुए चले, उनके साथ वाद विवाद से बचने की कोशिश करें। तो दोस्तों, यह था शनि वक्री 2026 का तुला राशि के लिए प्रभाव। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। और आप यदि कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।